मॉम, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? बच्चों, अब आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपना होमवर्क खत्म करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है मॉम, लेकिन इस कहानी का नाम क्या है? इस कहानी का नाम है धरती पर का आखिरी पेड़, यानी द लास्ट ट्री ऑन अर्थ। सुनो बच्चों, ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ एक जंगल था। वैसे तो ये सिर्फ नाम का ही जंगल रह गया था, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक हरियाली नहीं, बस सूखी हुई बंजर और वीरान जमीन थी। पेड़ पौधे और डाली नहीं, बल्कि पेड़ों के सिर्फ निशान थे। बिना बादलों वाला सूखा आसमान था, जहां सूरज की तेज और गर्म किरणें सीधे धरती पर आ रही थीं। और उसके बाद हमें यहाँ पर आखिरी बचा हुआ सूखा पेड़ दिखता है। लेकिन इस पेड़ की हालत काफी खराब थी, लेकिन उसमें अभी भी जान थी। और हमें एक चिड़िया भी देखने को मिलती है, जो हमेशा इसके साथ रहती है। लेकिन ऐसी जगह पर भी ये चिड़िया जिंदा कैसे हैं? सुनो, आगे पढ़ती हूँ। ये चिड़िया बहुत लंबे समय पहले इंसानों ने बनाए एक कुएं में बचे हुए थोड़े से पानी को पीकर और सूखे हुए पेड़ पर कभी कभी आने वाले फलों को खाकर जिंदा रह रही थी। ओह, एक दिन सोते वक्त वो एक सपना देखती है, जिसमें वो देखती है कि पहले ये जंगल कितनी हरियाली से भरा हुआ था और कैसे उसके दोस्त उसके साथ थे। फिर एक दिन कुछ बड़ी बड़ी मशीनें इस जंगल में आई, जिसके साथ बंदूकें लेकर कुछ इंसान भी थे। पहले तो चिड़िया को कुछ समझ नहीं आया। अभी वो सोच ही रही थी कि इतने में इंसानों ने वहां पर खड़े हुए जानवरों के दांत, हड्डियां और चमड़े के लिए उन्हें मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने सभी जानवरों को मार डाला। और क्या हुआ मॉम? आगे पढ़िए। अरे लगता है तुम्हें इस कहानी को सुनने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। हाँ मॉम, मुझे जानना है कि आगे क्या हुआ। तो सुनो, चिड़िया ने तेजी से उड़कर जैसे तैसे अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वो अपने दोस्तों को नहीं बचा पाई। फिर इंसानों ने अपने मतलब के लिए अपनी बड़ी बड़ी मशीनों से वहां खड़े घने लंबे और छोटे सभी पेड़ों को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। पहले दिख रहा हरियाली भरा सुंदर दृश्य अब धीरे धीरे सूखे रेगिस्तान जैसा लग रहा था। बच्चों, अगर बेजुबान जानवर और पेड़ पौधे हमें कुछ नहीं कह सकते, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने मतलब के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाए, बल्कि हमें तो उनकी रक्षा करनी चाहिए। हाँ मॉम, आप रुक क्यों गए? आगे सुनाए ना। फिर उस चिड़िया ने देखा कि अब वहाँ इंसानों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खड़ी कर ली है, जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है। इसलिए अब वो और भी ज्यादा पेड़ काट रहे हैं। उनकी फैक्ट्री का सारा धुआं जंगल की तरफ आ रहा है और सारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। वो उनकी फैक्ट्री का सारा गंदा और केमिकल वाला पानी नदियों में मिला रहे हैं, जिससे वहाँ के जानवर बीमार हो रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि अपनी लापरवाही के कारण इंसानों को भी कई नई समस्याओं जैसे महामारी, भूखमरी आदि का भी सामना करना पड़ रहा है। तभी चिड़िया की प्यास के कारण आंखें खुल जाती हैं और उसकी नींद उड़ जाती है। लेकिन उड़ते ही वो फैसला करती है कि वो नए पेड़ लगाएगी और इस जंगल में फिर से हरियाली लाएगी और हिम्मत नहीं हारेगी। और वो जो सूखा पेड़ बचा था, वो इसलिए क्योंकि तभी वो काफी छोटा था, इसलिए वो इंसानों की नजर से बच गया था। इस आखिरी बचे हुए पेड़ के कारण इस कहानी का नाम पड़ा द लास्ट ट्री ऑन अर्थ। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी तुम्हें ये कहानी, और इस कहानी से तुमने क्या सीखा? मॉम, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें अपने पर्यावरण, जानवर और पेड़ पौधों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन भी अधूरा है। मॉम, क्यों ना हम भी नए पेड़ लगाएं? सही कहा दिक है। चलो हम सब जाकर नए पेड़ लगाते हैं। हम तो जा रहे हैं। क्या आप भी आना चाहेंगे हमारे साथ अपने नाम का एक एक पेड़ लगाने? तो चलो चलते हैं।